गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक। ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि आपको परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो आज इसमें हम शैशवावस्था के बारे में क्लियर करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे इंक्लूड रहेंगे। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपके शैशवावस्था से संबंधित सारे समस्याओं का समाधान होगा। इसमें देखते हैं हम लोग शैशवावस्था क्या होता है, कितने वर्ष तक होता है और इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसमें मुख्यतः 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था बोला जाता है। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था को बाल्यावस्था, 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था, 18 से 25 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था, 25 से 55 वर्ष तक की अवस्था को प्रौढ़ावस्था, 55 से 70 वर्ष तक की अवस्था को वृद्धावस्था और 70 से अधिक वर्ष तक के जो रहते हैं वो जरावस्था में चले जाते हैं, अर्थात बॉडी जीर्ण शीर्ण हो जाती है। तो मुख्यतः एजुकेशन से संबंधित हम लोगों को भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसी की विशेषता केवल पढ़नी है और उसी से आपका क्वेश्चन 110% हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं शैशवावस्था के बारे में। देखिए ये शैशवावस्था है, ये बालक मेरा 0 से 6 वर्ष तक का है। 0 से 6 वर्ष का मतलब 1 साल का, 2 साल का, 6 महीना का, इस तरीके से बच्चों को देख रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, देख रहे हैं कि एक ठोस चीजों के माध्यम से खेलने का प्रयास कर रहा है। ठीक, अब इसी में जीन पियाजे ने 2 कैटेगरी बनाया, 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, अर्थात इसको 6 वर्ष मानो। इसको इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। एक पूर्व संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। एक कौन बताया, जीन पियाजे ने बताया। अर्थात 0 से 6 वर्ष तक का अवस्था जो रहता है वो शैशवावस्था रहता है और जीन पियाजे के अनुसार ये इंद्रिय जनित गामक अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। और है भी उसमें 0 से 2 वर्ष तक का बालक देखेंगे इंद्रियों के माध्यम से सीखने का प्रयास करता है। ज्ञानेंद्रिया, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा इत्यादि रहता है। और उसमें देखेंगे जो प्रथम संवेगात्मक क्रियाएं होती है, प्रथम संवेगात्मक क्रिया बालक के अंतर्गत प्रथम संवेगात्मक क्रिया, प्रेम, क्रोध, भय। प्रेम, क्रोध, भय 3 प्रथम संवेगात्मक क्रियाएं होती है। 3 प्रथम। प्रेम का मतलब जैसे बालक रो रहा है, बालक रो रहा है तो घर वाले क्या कहते हैं, ले जाओ इसके मम्मी को दे दो। अब मम्मी के पास जाते ही वो चुप हो जाता है, अर्थात उसको लगता है मैं अपने संरक्षक के पास आ गया। वो मम्मी से प्रेम करता है। देखते हैं हंसते मुस्कुराते उसकी मम्मी आती है, दौड़ते जाता है, मम्मी के कोरा में हो जाता है। वो प्रेम करता है। उसका भाई है, बहन है, उसके भाई के पास जाता है, गले लग जाता है, वो प्रेम होता है बालक। और अक्सर देखा जाता है छोटे बच्चे रहते हैं, उसकी मम्मी आती है कहीं से, कहती है बच्ची बच्ची बच्ची, अब बच्ची दौड़ते जाता है और मम्मी से चिपक जाता है। उसका प्रेम रहता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो मम्मी के साथ वो जुड़ जाता है, वो प्रेम रहता है। अब क्रोध उसका कैसे देखेंगे। क्रोध जैसे वो रो रहा है, 1 साल का बालक है या 7 महीना का बालक है, रो रहा है, उसके मुंह में वो बाटल, दूध पिलाने वाला बाटल आता है, निप्पल दे दीजिए, उसमें दूध मत भरिए और दे दीजिए उसको मुंह में। 2 बार वो खींचेगा, मतलब पिएगा, दूध उसमें से नहीं निकलेगा तो क्या करेगा, निप्पल को काट देगा। उसके दिमाग में चलेगा, ओ ये सब बेवकूफ बना रहे हैं, इसमें दूध है नहीं है और ये दूध भर कर पिलाने का नाटक कर रहे हैं। उसके निप्पल वाला अगला वाला पोर्शन काट देता है। ये घरों में ऑब्जर्वेशन करिएगा, देखिएगा ऐसा ही मिलता है। वो बालक के क्रोध को प्रदर्शित करता है।
करता है, क्रोध को प्रदर्शित करता है। भय, बालक ऐसे खेल रहा है और कोई आवाज आई उस तरीके की डरावनी आवाज, जैसे कुत्ते की भौं भौं म्याऊ म्याऊ म्याऊ, इस तरीके की आवाज आई। यदि आवाज आई तो बालक डर जाता है। बड़े लोग कहते हैं हट, कहाँ डरा रहे हैं बच्चे को, क्यों डरा रहे हैं? तो यह प्रेम, क्रोध, भय, तीन संवेगात्मक क्रियाएं वह प्रथम परिलक्षित होती है और इसी से जितने भी संवेगात्मक क्रियाएं दिखती है वह व्युत्पन्न होती हैं। यह मूल संवेगात्मक क्रियाएं है जो बालक के अंतर्गत जन्म से ही जन्मजात रहती है, जन्म से ही उसके अंतर्गत रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इस बालक का। अब देख रहे हैं यहाँ उसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है और इसी के अनुसार तो कैरेक्टरिस्टिक्स साइकोलॉजिस्ट निकाल कर रखे हैं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग देखते हैं और वहां पर वहीं से आपका क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बालक शैशवावस्था के बालक की मुख्य विशेषताएं हैं, कौन सी शैशवावस्था बालक की मुख्य विशेषताएं नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आपका बनने वाला है। अब देखिए इसमें शैशवावस्था की विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंसी स्टेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्फेंसी स्टेज, पहला है अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने का अधिक। बालक अनुकरण विधि के माध्यम से सीखता है। अनुकरण विधि का मतलब जैसे आप करेंगे वैसे वो भी करेगा। जैसे आपने कहा ऐसे लिखो तो वो भी अनुकरण करके लिखेगा। छोटे वालों को ऐसे बताया जाता है, फिर ऐसे बताया जाता है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके। अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने का प्रयास। जैसे आप भोजन कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं तो भी भोजन आपके थाली में उठाकर ऐसे खाएगा। आधा नीचे गिरता है, आधा बाहर चला जाता है। नारा मतलब कुआं पर डोरी बाल्टी लेकर जाते हैं तो वो भी डोरी बाल्टी लेकर जाता है और डोरी ऐसे नारा में डालता है। तो अनुकरण विधि के माध्यम से सीखने का अधिक रहता है। नेक्स्ट दूसरा, समान गति व शब्दों की पुनरावृत्ति। समान गति व शब्दों की पुनरावृत्ति मतलब वह शब्द को दोहराता रहता है। जैसे आप बोलते हैं उस तरीके से दोहराता रहता है। इसलिए बच्चों को ओरल कहानी सुनाई जाती है। उसकी दादी माँ रहती बार बार कहानी सुनाती है। जैसे चंदा मामा अरे हवा बारे हवा, तो वो भी कहता है चंदा मामा अरे। मतलब जो समान शब्द रहते हैं उसकी पुनरावृत्ति करती है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, वो लर्निंग पावर बहुत उच्च गति की होती है, वो तीव्र गति से सीखता है। नेक्स्ट है मानसिक क्रियाओं में तीव्रता। मानसिक क्रिया उसकी बहुत तीव्र रहती है, मतलब वह जल्दी से किसी भी चीज को जल्दी से सीख लेता है। नेक्स्ट, वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ। वह वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ रहता है। जैसे आप बड़े हो जाते हैं, किसी भी परिस्थिति में जा सकते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात, लेकिन ये छोटा बच्चा रहता है, छोटा बच्चा नहीं जा पाता है। उसको कपड़ा पहनाने का जरूरत रहता है, उसको घर में रखने का जरूरत रहता है, बाहर नहीं। वह क्योंकि डिपेंडेंट रहता है, वह वातावरण से अनुकूलन नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी कमजोर रहती है, इसलिए वह वातावरण से अनुकूलन करने में असमर्थ रहता है। शिशु एकांत में खेलना पसंद करता है। कई लोग आ जाते हैं, छकपका जाता है, वो अकेले रहता है, ऐसे चिड़िया वाला झालर लगा है, देखता रहता है, मुस्कुराता रहता है, या कोई बाटल लाता है उसको हाथ में लेकर इस तरीके से करता है, कभी मुंह में डालता है, कभी इस तरीके से खेलता है, कभी ऐसे हाथ से मारता है, इत्यादि काम करता है। वो एकांत में खेलना पसंद करता है। सभी लोगों के साथ खेलने का आदत नहीं रहता है उसका, सभी लोगों के साथ वो नहीं खेल पाता है, एकांत में रहता है, मस्ती से वो खेलता रहता है। उसकी मम्मी उसको मीस कर दूध पिला करके ऐसे ही चारपाई पर छोड़ देती है, वह हाथ पांव फेंकता रहता है, खेलता रहता है। इस तरीके से वह एकांत में खेलता है। नैतिक विकास का अभाव, उसके अंतर्गत नैतिकता नहीं रहती है, नैतिक विकास नहीं होता है। मतलब साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्ण विषाणहीन तीर्ण खादंती जीवान तद्भाग देम परम पशु नाम। मतलब साहित्य संगीत कला से अभी विहीन है, उसको कुछ नहीं है, अभी नैतिकता उसके अंतर्गत नहीं है। उसको धीरे 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 सिखाया जाता है, सीखते वो तब धीरे धीरे 6 वर्ष का होता है, तब तक बहुत सारी चीजें अपने आसपास पड़ोस की सीख जाता है। लेकिन जब 0 से शुरू करता है तो उसी तरीके से रहता है, उसके अंतर्गत नैतिकता का अभाव रहता है, स्वार्थमयी प्रवृत्ति का होता है। उसको दूध चाहिए तो चाहिए, आपके घर में दूध है या नहीं है, उसके पापा के पास पैसा है या नहीं, इस तरह का वह विचार नहीं रखता है। उसको जो चाहिए तो चाहिए, खिलौना चाहिए
चाहिए तो चाहिए, इस तरीके की भावना वह रखता है। निर्भरता की प्रवृत्ति, वह निर्भर रहता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, मतलब अपने मम्मी पापा के ऊपर पूर्ण रूप से वह डिपेंड रहता है। नेक्स्ट, शिशु में काम प्रवृत्ति तथा प्रेरक भावनाएं अधिक रहते हैं। 3-4 साल का बच्चा रहता है तो देखते हैं पेशाब करता है तो उसमें मजा लेता रहता है, जहाँ नहीं तहाँ पेशाब करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके काम प्रवृत्ति उसके अंतर्गत बहुत काफी अधिक रहती है। और जब बालक को ऐसे उसका गाल काटा जाएगा तो वो बड़ा मस्ती में रहता है, खुश होता है, उसका कभी किसी करिएगा देखिएगा वो खुश हो जाता है। तो इस तरीके की काम प्रवृत्ति तथा प्रेरक भावना उसके अंतर्गत अधिक रहती है। तो ये सारे मतलब आपके शैशवावस्था की विशेषताएं हैं। और कहाँ से निकाला गया, वो आपके घर में जो बच्चे रहते हैं वही देख देख कर साइकोलॉजिस्ट उसको निकाले हैं। किताब में जब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, उसको अनुभव करेंगे, बच्चों के साथ अनुभव करेंगे तो आपको सारी विशेषताएं पता हो जाएगी। आप परीक्षा में कभी गलत नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से सारी शैशवावस्था की विशेषता है और यहीं से 1 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ बने रहिए। इसी तरीके से आपका बाल्यावस्था पर भी वीडियो लेकर आएंगे, शैशवावस्था पर भी, किशोरावस्था पर भी लेकर आएंगे, प्रतिभाशाली बालक पर भी लेकर आएंगे, सृजनशील बालक पर लेकर आएंगे, पिछड़े बालक पर लेकर आएंगे, मंद बुद्धि बालक पर भी लेकर आएंगे। तो इसमें आधुनिक गुरु अनिल सर के साथ बने रहेंगे, आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। थैंक यू।